एक ट्रेडर के लिए किसी भी ट्रेड में सटीक तरीके की एंट्री का होना बहुत मायने रखता है। यही एंट्री डिसाइड करती है कि आपको ट्रेड में लॉस होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है, जिसके लिए आमतौर पर हम बहुत सारे टूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें भी आपको अगर ट्रेड लेना है तो उसको आपको एनालिसिस करना होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सटीक तरीका बताऊंगा जिसके बेस पे जो है तो आप आपके ट्रेड को जो है तो आपको कब एंट्री करनी है और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही आपको मिलेगा इस वीडियो के बाद में, जिसके लिए हम जो है तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है उसके साथ में जो है तो ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद में जो है तो आपकी एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप अगर कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे, जीरोधा, फायर्स, अपस्टॉक, एंजल या तो ट्रेडिंग व्यू का करते हैं तो उस पे तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बता रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको और जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है इसको आपके चार्ट पर ऐड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पर आपने टाइप करना है ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे जो ये आ रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करके जो है तो आपने इसको आपके चार्ट पर ऐड कर देना है। ये आपने ऐड किया। अब आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाना है। यहाँ पे अगर देखेंगे इसके सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर जो है तो ये इनपुट में 7 या तो कुछ और होगा डिफ़ॉल्ट में, लेकिन इसको चेंज करके आपने जो है तो वो 20 कर देना है। 20 करने के बाद में जो है तो यहाँ पर स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद में यहाँ पर आपको जो है तो इसका कलर चेंज कर लेना है ताकि इसको जो है तो ठीक तरीके से ये दिखाई दे। तो यहाँ पर जो है तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब यहाँ पर जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाइट लाइन, ये 20 ईएमए की लाइन है। अब ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि जो मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल बताया उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपके लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक टूल का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें जाना है और यहाँ पर जो है तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ये करना है। उसको पहले तो आपको जो है तो चार्ट पर आपने जो है तो कहीं पे भी ऐसे प्लॉट करना है, क्योंकि इसकी सेटिंग जो है तो वो डिफ़ॉल्ट में कुछ अलग होती है। जैसा आपको अभी चार्ट पर दिखाई दे रहा है तो ये ऐसी नहीं होगी, इसको हमें जो है तो वो चेंज कर लेना है। उसको चेंज करने के लिए आपने उसको डबल क्लिक करना है तो आप यहाँ पर इसके सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग आने के बाद में जो है तो आपको ये सारी जो यहाँ पर जो ऑप्शन है तो ये टिक दिखाई देंगे। लेकिन आपने क्या करना है, हमें तो ज़्यादा पापड़ बेलने ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपके स्क्रीन पर जो यहाँ पर आपको सेटिंग दिखाई दे रही है तो इस तरह से जो है तो इसको सेटिंग करना है आपने। अब इस तरह से आप इसके कलर वगैरह भी आप जो है तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग जो है तो ये वही होनी चाहिए जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसको उसके बाद में जो है तो ये ओके कर देना है। ओके करने के बाद में जो है तो यहाँ पर आपको चार्ट पर दिखाई दे रहा होगा कि ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो उसके बाद में अब आपने क्या करना है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको इस्तेमाल करने के लिए जो है तो आपको चार्ट पर देखना है कि प्राइस जो है तो मान लो अप ट्रेंड में है। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस कहाँ पर है, अभी प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में प्राइस है। तो अब हमें क्या करना है कि अप ट्रेंड में स्विंग हाई और स्विंग लो देखना है। इस एग्जांपल में अगर देखेंगे तो स्विंग हाई कौन सा है, स्विंग हाई है ये वाला, और स्विंग लो कौन सा है, स्विंग लो है ये वाला। तो अब हमें क्या करना है कि इसको एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हम देखेंगे कि आपको फिबोनाची का कैसे इस्तेमाल करना है और ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने आपको बता दिया वो कैसे इस्तेमाल करना है और आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कब बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे
तो ये चार्ट पर मैंने जो मूविंग एवरेज ऐड किया हुआ था इसको मैंने ऑन कर लिया है। अब ये जो लाइन आपके चार्ट पर दिखाई दे रही है तो ये मूविंग एवरेज की लाइन है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है इसको यहाँ से लेना है और इसको जो है तो इस तरह से इसका स्विंग हाई और स्विंग लो को जो है तो कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला स्विंग हाई है, और स्विंग लो कौन सा है, ये वाला स्विंग लो है। तो इसके मदद से हमें ये पता चलता है कि प्राइस जो है तो वो कब कहाँ से रिवर्स होने वाला है। उसमें भी आपने क्या करना है कि इसको हमने ये प्लॉट कर दिया यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर आपको जो है तो लाइन देखेंगे तो कितनी बहुत सारी यहाँ पर जो है तो वो लाइन दिखाई दे रही होगी। तो कैसे, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये एक लाइन है यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये एक लाइन है, या उसके बाद में ये एक है, ये एक है, और ये एक है, और ये एक है। लेकिन इसमें जो है तो हमें क्या करना है कि सभी का हमारे लिए ज़्यादा काम नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये सिर्फ जो है तो हमें यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये सिर्फ स्विंग हाई और स्विंग लो पॉइंट कनेक्ट करने के लिए ये लाइन है। लेकिन हमारे लिए जो है तो इसका कोई यहाँ पर जो है तो इस लाइन का और ये जो वाइट लाइन दिखाई दे रही है आपको, तो इसका हमारे लिए कोई कुछ काम नहीं है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन से है, तो हमारे लिए जो है तो ये जो आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ये जो वैल्यू है इसी के ऊपर हमने फोकस करना है। हमें इसका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये लाइन और ये लाइन, इसका हमें जो है तो कोई मतलब नहीं है। आपने सिर्फ जो है तो ये जो आपको 3 लाइन और ये जो वैल्यू है उसकी बस हमें इसका मतलब है। अब हम देखते हैं कि ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्विंग हाई कौन सा है और स्विंग लो कौन सा है, इसको आपने कनेक्ट भी कर लिया। लेकिन अब हमारे लिए जो है तो वो ट्रेड कब होना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे लिए ट्रेड कब हो जाएगा, हमारे लिए ट्रेड हो जाएगा जब प्राइस जो है तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो प्राइस है तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो लाइन है तीनों फिबोनाची रिट्रेसमेंट की लाइन है, तो प्राइस इसके ऊपर होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि प्राइस जो है तो ये जो 20 EMA की लाइन है इसके ऊपर होना चाहिए। ये सिंपल सा रूल है उसका। अब इसके बाद में जो है तो आपके लिए ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप हो जाएगा। अब इस एग्जांपल में अगर देखेंगे तो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर थी, यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्राइस जो है तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो यहाँ पर आपको मैंने बताया है ये रिट्रेसमेंट के 3 लाइन है, तो इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। और जो EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो इसके ऊपर जो है तो प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो अब हमारे लिए एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, हमारे लिए जो है तो एंट्री इस कैंडल पे हो जाएगी, ये जो आपको बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है। और यही होता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। और आपने क्या करना है कि इसको अभी मैंने आपको बता दिया तो आपको ये तुरंत आ जाएगा ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको बताया है तो इसको पहले जो है तो आपने आपके चार्ट पर जो है तो वो बैक टेस्ट करना है, तभी आपको जो है तो ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब इसके बाद में अगर देखेंगे यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कब होगी, ये जो है तो ये 20 EMA की लाइन है यहाँ पे अगर देखेंगे। उसके बाद में हमने क्या करना है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसको लेना है। इस एग्जांपल में देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर ये स्विंग हाई हो गया और ये क्या हो गया, ये स्विंग लो हो गया। अब हमने क्या करना है, ये स्विंग हाई और स्विंग लो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। उसके बाद में जो है तो अब हम देखते हैं कि हमारे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है, वो कैसे समझेगा आपको, जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये हमने क्या किया कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है तो इसको हमने प्लॉट कर लिया। और प्लॉट करने के बाद में जो है तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस क्या कर रहा है, ये जो 20 EMA की लाइन है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में जो है तो ये जो मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो यहाँ पर मैंने आपको टूल बताया है इसके ऊपर प्राइस क्या कर रहा है, वो
ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये जो 3 लाइन आपको दिखाई दे रही है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है? आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी है ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद में अगर देखेंगे तो प्राइस ऊपर चला गया है, लेकिन ये तो हुआ कि आपको मैं ये ऑफ मार्केट में बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी के चार्ट में जो है तो ये यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये आपके लिए क्या है, ये लाइव मार्केट है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये यहाँ पर लाइव मार्केट शुरू है। तो इसमें मैं आपको, जब आप लाइव मार्केट में होते हैं तो आपको ट्रेड डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये लाइव मार्केट में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है तो ये 20 EMA की लाइन हुई। उसके बाद में जो है तो ये हमने क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लेना है। इसको अगर ले लिया हमने, अब इस एग्जांपल में देखेंगे तो आपका स्विंग हाई और स्विंग लो कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये आपके लिए स्विंग हाई यहाँ पर आ गया और ये स्विंग लो जो है तो यहाँ पर आ गया। अब आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर होनी चाहिए, ये लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसे लाइव मार्केट में नहीं बताता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये 20 EMA की लाइन हो गई। उसके बाद में देखते हैं तो ये जो 3 लाइन है तो ये क्या है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है। तो उसके बाद में अगर देखेंगे आपके लिए एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है तो ये तीनों लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से जो है तो आप आसान तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल और जो EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके कॉम्बिनेशन से जो है तो आप बड़ी आसानी से, आपको लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है, आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे करना है, ये आप डिसाइड कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे बाकी के भी वीडियो देख सकते हैं। और इसको अगर सच में आप इसको सीरियस लेना चाहते हैं और डीप में सीखना चाहते हैं कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग कैसे फंक्शन करता है, प्रोफेशनली आपको इसको कैसे लेना चाहिए, ये सीखना चाहते हैं तो आप जो है तो मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।